क्या आप जानते हैं कि आज से 5.5 करोड़ साल पहले इस ज़मीन पर डायनासोर रहते थे और एक कुदरती आफत आने की वजह से वो सब के सब मारे गए। न सिर्फ वो डायनासोर मारे गए बल्कि इस ज़मीन पर रहने वाली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 75% पोर्शन मारा गया। जी हाँ, आज से 5.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड जिसको हम शहाब भी कहते हैं 20 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से इस अर्थ की तरफ मूव कर रहा था। इस मूवमेंट के दौरान रास्ते में एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट गैसेस के साथ रगड़ाव की वजह से इसमें एयर बढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉयड पूरी तरह एक लावे की शक्ल इख्तियार कर चुका था और ये शुमाली अमेरिका के एक साहिल पर आकर टकराया और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ। यह एक्सप्लोजन हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन से बिलियंस टाइम ग्रेटर था, जिसकी वजह से 200 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा पैदा हुआ। न सिर्फ ये गड्ढा पैदा हुआ बल्कि इससे वहाँ पर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मारे गए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इस एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ पर मौजूद डिफरेंट मादनियात, गैसेस और डस्ट पार्टिकल उस एक्सप्लोजन के साथ फिजा में गए और इन डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन ने एक गिलाफ बनाया जिसने इस पूरी ज़मीन को ऐसा घेर लिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी थी वो ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही थी और ये रोशनी आलमोस्ट कोई 15 साल तक रुकी रही, जिसकी वजह से इस अर्थ का टेम्परेचर बुरी तरह गिरा और इस वजह से बहुत सारे जानदार ऐसा मरने लगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। जब 15 साल बाद ये गिलाफ हटा और सूरज की रोशनी इस ज़मीन पर पहुँचने लगी तो सडन एनवायरमेंटल चेंज की वजह से रेन हुई। अब हुआ यह कि रेन का जो वाटर था उसने फ़िज़ा में मौजूद डिफरेंट गैसेस के साथ इंटरेक्शन किया और वो गैसेस जहरीली थी, जिसकी वजह से ये रेन एसिड रेन में कन्वर्ट हुई और ये पूरी ज़मीन पर ये रेन हुई। इस रेन की वजह से मज़ीद बच जाने वाले बड़े बड़े जानदार भी ऐसे मरने लगे और देखते ही देखते इस अर्थ पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म का 75% हिस्सा मारा गया। लेकिन उन 25% बच जाने वाले जानदारों में हमारे आज के मैमल्स भी शामिल हैं जो कि पिछले 5.5 करोड़ साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं।